वहीं लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का स्थापना दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने अच्छा काम करने वाले डॉक्टर्स को सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि डॉक्टर्स का व्यवहार मरीजों के लिए काफी अहम होता है। गरीब परिवारों के प्रति संवेदना होनी चाहिए। अस्पताल में मरीजों को स्ट्रेचर मिल जाए, वार्ड बॉय उनकी मदद करे। उन्होंने कहा कि यदि किसी गरीब परिवार के किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो संस्थान के वाहन से शव उसके घर तक पहुंचा दें। सीएम योगी ने कहा कि निजी एम्बुलेंस जो मरीजों को निजी अस्पताल ले जाती है, इन पर रोक लगनी चाहिए। इस बारे में आग्रह करूंगा कि हमें अपने संस्थान के अंदर उस प्रकार का वातावरण देना होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन हम कर लें। पेशेंट आए, एक ड्यूटी लगाओ। कोई भी पेशेंट आया, चल फिर नहीं पा रहा है, वहां पे कोई वार्ड बॉय या कोई पैरामेडिक्स ऐसा हो जो उसको देख सकें, वहां पे व्हील चेयर मिल जाए, वहां पे स्ट्रेचर उपलब्ध हो। किसी गरीब पेशेंट के पास कोई व्यवस्था नहीं है तो एम्बुलेंस से हम उसको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था कर लें। कोई व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई है तो उस पेशेंट के साथ हमारी सहानुभूति होती हुई दिखाई देनी चाहिए, दिखना चाहिए कि भाई हम उसके घर तक अगर बॉडी को पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। नहीं है, एक वाहन खरीदने में कितना पैसा लगता है, जहां हम सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। 12-15 लाख का एक नया वाहन खरीद करके हम अगर उस पेशेंट के घर तक, उस मरीज के घर तक उसकी बॉडी को पहुंचाने में योगदान कर दे रहे हैं तो देखिए उस परिवार की दुआ आप पर लगेगी, संस्थान पर लगेगी। ये प्रगति के लिए आवश्यक होता है। हर परिवार का अभिभावक अपने नवजात शिशु के जीवन के लिए चिंतित रहती थी। पता नहीं किसके घर में ये बीमारी आ जाए, कौन बच्चा इसकी चपेट में आ जाए। पूर्वी उत्तर प्रदेश ने 40 वर्षों में 50,000 से अधिक बच्चों को खोया है इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी के कारण। 1977 से लेकर 2017 तक यह बीमारी आती थी। वहां का नवजात शिशु, वहां के बालक इसकी चपेट में आते थे। न शासन की कान में जूं रेंगता था और न ही प्रशासन को इन सब के बारे में किसी प्रकार की कोई चिंता होती थी। लोग आते थे, चेहरे पर उनकी कोई मुस्कान नहीं होती थी, बुझा हुआ चेहरा। लोगों के मन में एक भय होती थी, एक आशंका होती थी, पता नहीं क्या हो जाए। और उनको आने में इतनी देर लगती थी कि वे भी जानते थे परिणाम क्या होने वाला है। या तो बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा, और अगर किसी कारण से डॉक्टरों ने बड़ी कृपा कर ली, बच्चा बच भी गया तो ये बच्चा दिव्यांग होगा, जीवन भर के लिए समस्या बनेगा। यह स्थिति होती थी। और मुझे इस बारे में संतुष्टि होती है कि जब टीम वर्क ने काम करना प्रारंभ किया, हम लोगों ने लक्षण को देखे, केस स्टडी करवाई, क्या कारण है, ढूंढो भाई, इसके बारे में काम करो। और अगले 17 में, अगले 3 वर्ष के अंदर, तीसरे वर्ष में हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त कर दिया। आज जब मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाता हूं, आज जब मैं उन क्षेत्रों में जाता हूं तो मुझे एक बात की संतुष्टि होती है। मैं पूछता हूं क्या स्थिति है इंसेफ्लाइटिस की, तो मुझे संस्थान से भी जानकारी मिलती है, पब्लिक से भी जानकारी मिलती है कि बीमारी नहीं है, बीमारी समाप्त। यहां पर अन्य सुविधाओं के कार्यक्रमों का भी लोकार्पण किया है। खासतौर पर जो गामा नाइफ मशीन के बारे में भी, 44 करोड़ की मशीन है। मैं पिछले 5 साल से पीछे पड़ा हूं संस्थान के, मशीन को ले आओ, आपके पास इसके एक्सपर्ट हैं। इसका लाभ ब्रेन ट्यूमर में और ब्रेन से जुड़ी हुई उन तमाम बीमारियों में उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल जाएगा। और मैं धन्यवाद दूंगा
देर आए दुरुस्त आए, ये गामा नाइप यहाँ पे आने जा रहे और पहला संस्थान बनने जा रहा है आपका RML, जो गामा नाइप मशीन को यहाँ पे लेके आ रहा है। इसके साथ ही संस्थान ने भवनों को आपस में जोड़ने के लिए एक यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज का भी निर्माण किया, जिसका आज लोकार्पण हो चुका है। एडवांस न्यूरो साइंसेज सेंटर की भी संस्थान के न्यू ब्लॉक के लोकार्पण का कार्यक्रम किया है, लगभग 34.5 करोड़ रुपए की लागत से बना है। कॉन्फ्रेंस हॉल, लेक्चर थिएटर और कैफेटेरिया 10 करोड़ की लागत से, और साथ ही यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो गौर के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के अंतर्गत रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर, ये सभी आपने निर्माण करके और आज इसके लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न किया है।